हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्रश्नावली 2.1 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 2.1, उसके बाद प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था कि चैप्टर 2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में और सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने प्रश्नावली 2.1 का सवाल लिखा गया है। ये प्रश्नावली है 2.1। एनसीईआरटी बुक जो कि बिहार बोर्ड में भी चलता है, उसी का यह प्रश्न है। आइए सवाल समझते हैं कि यह सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यह सब ग्राफ जो है दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहला बात कि यदि ग्राफ दिया गया हो और शून्यक ज्ञात करना हो, तो शून्यक ज्ञात करने का यानी शून्यक की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, यह पहले समझ लीजिए। ठीक है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का क्या तरीका है, यह पहले समझिए। ग्राफ में दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा, दूसरा वाई अक्ष उदग्र रेखा। तो बच्चों, ग्राफ के द्वारा बहुपदों के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यह सीखिए। ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त मतलब दोनों अक्षों के अतिरिक्त जो रेखा है वही ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बहुपदों के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। वाई अक्ष से मतलब नहीं है, केवल एक्स अक्ष से मतलब है। तो आकृति 1 में आप देख सकते हैं कि यह जो रेखा है यह वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। एक्स अक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। दूसरे आकृति को देखिए ध्यानपूर्वक। एक्स अक्ष पर यह रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। तीसरा आकृति को देखिए, एक्स अक्ष के 1, 2, 3 बिंदुओं पर यह रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 3। और चौथा आकृति देखिए, ये जो ग्राफ है यह परवलय है, यह एक्स अक्ष के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, पांचवा आकृति देखिए, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष के 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4।
और छठा आकृति देखिए कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष के 1, 2 और 3 बिंदुओं पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इसकी सुनियोगी संख्या हो जाएगा कितना? 3। बात समझे कि नहीं समझे? अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए। कैसे सुनियोगी संख्या ज्ञात करेंगे? देखिए, दो अक्ष में y अक्ष को छोड़ देना है। x अक्ष के जितने बिंदुओं पर ग्राफ यानी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, बहुपद के सुनियोगों की संख्या उतनी ही होगी। अगर 3 बिंदुओं पर छेद करता है तो सुनियोगों की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके आधार पर आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सीख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। बने रहिए और देखते रहिए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, सवाल कैसे बन रहा है उसको देखेंगे और इसके आधार पर अपने से कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह आपको कर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 का यह जो है 1 नंबर सवाल है। सवाल को पढ़िए बहुत अच्छा तरह से। क्या कह रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, एक में 6 गो बहुपद दिया गया है और सभी के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। पहला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के प्रयोग से शून्य ज्ञात करने के लिए एक दो नियम आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो x² का गुणांक है उसको और अचर पद है उसको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो इसका गुणांक है 1 गुना और इसका यह अचर पद है -8, तो यह -8 हो जाएगा। अब इस -8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो -8 के सभी गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं? तो इसके सभी गुणनखंड होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। अब इन्हीं गुणनखंडों में से दो ऐसे गुणनखंड प्राप्त कीजिए, चाहे दो ऐसे संख्या प्राप्त कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आवे। बोलिए, तो 2 और 4 हमें लग रहा है, लेकिन यहां पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए 2 में से 4 अगर घटाएं तो -2 आएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, x² + 2x -4x -8, मतलब इसको ही 2 पार्ट में बांट कर लिखा गया है। 2x में से घटाएंगे 4x तो -2x होगा। अब x का कॉमन निकालेंगे तो x + 2 हो जाएगा, अब -4 का कॉमन निकालेंगे तो x + 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी x + 2 है, इसमें भी x + 2 है, x + 2 का कॉमन निकाल दें तो x - 4 आएगा। अब देखिए यदि x + 2 = 0 करें, क्योंकि शून्य का निकालना है तो 0 के बराबर करना ही होगा, तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा। फिर यदि x - 4 = 0 हो तो x का वैल्यू 4 होगा। अब इन दोनों शून्यकों को अल्फा और बीटा मान देते हैं। माना कि लिखेंगे, माना
अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अब एक काम करें, अब शून्यकों का योगफल निकालते हैं। ठीक है, शून्यकों का योगफल, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे। -2 + 4, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, -b/a। ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का वैल्यू है -2, तो -2 और बटा में a का वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिए शून्यकों का योगफल 2 और फॉर्मूला से भी कितना आया है 2। क्लियर? अब समझिए, शून्यकों का गुणनफल यानी इन दोनों शून्यकों को गुना करेंगे तो -2 गुना 4 यानी -8। शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट कर सकते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। c का वैल्यू है -8 बटा 1 यानी -8। अब बताइए, इन दोनों को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए और इन दोनों को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। शून्यकों का योगफल हम लोग शून्यकों को जोड़कर निकाले हैं और फॉर्मूला पर निकाले, दोनों का वैल्यू सेम आया। शून्यकों को गुना करके जो मान निकाले वह और फॉर्मूला पर रख के जो मान निकाले वह दोनों सेम आया। इसका मतलब क्या हुआ? सत्यापित हुआ। आराम से लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों 2 नंबर सवाल देखिए, दिया है 4s² - 4s + 1। s² का गुणांक है 4 गुना अचर पद है 1, 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 के सभी गुणनखंड 1, 2 और 4 होता है। तो इसमें से ही 2 ऐसे संख्या लीजिए जिनको जोड़ने पर -4s आवे। तो 2 को ही 2 बार लेते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में तोड़ के लिखेंगे, 4s² - 2s - 2s + 1। 2s का कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1 हो जाएगा। -1 का कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1 हो जाएगा। 2s - 1 दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1 हो जाएगा। दोनों तो सेम वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू का मान निकालते हैं। 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 होता है और s बराबर 1/2 होगा। इस प्रकार ही s बराबर 1/2 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 माना। अब जिस तरह 1 नंबर बना है ठीक उसी तरह ये भी बनेगा। क्या करेंगे? शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात 1/2 जोड़ 1/2 बराबर हो जाएगा, आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पर निकालिए, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो -4 बटा a का वैल्यू है 4। देखिए a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। समझ में आ रहा है? बोलिए। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए बराबर आया, बिल्कुल बराबर आ गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, यानी दोनों शून्यकों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4 आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला से निकालिए, c/a। c का वैल्यू कितना है? 1 है, a का वैल्यू 4 है, बराबर आया। मिला के देखिए, इसका मतलब सत्यापित हुआ। क्लियर? चलिए आंसर हो। अब देखिए 3 नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों, 6x² - 3 - 7x। पहले इसको सजाएंगे हम, तो हो जाएगा 6x² - 7x - 3। x इसका गुणांक यानी a का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू हो गया -7
और सी का वैल्यू हो गया -3। ठीक है, तो पहले ए और सी इन दोनों के मानों से गुणनफल प्राप्त कर लेते हैं, यानी 6 गुना -3 यानी -18 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, -18 का सभी गुणनखंड, माइनस पहले हटाइए, 18 के सभी गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। अब इसमें से ऐसे दो संख्या प्राप्त कीजिए जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 7 आवे। तो 2 और 9, 2 और 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब 2x में से घटाएंगे 9x तो -7x आएगा निश्चित रूप से। अब देखिए यहाँ पे 2x का कॉमन निकालेंगे तो 3x 2 से 6 में भाग देंगे तो 3, x से x कटेगा तो x, अब प्लस में 1 बचेगा। -3 का कॉमन लेंगे तो 3 से 9 कटेगा 3, x, अब माइनस में प्लस 1 बचेगा। तो 3x प्लस 1 दोनों में है, कॉमन निकालेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा। यदि 3x प्लस 1 को 0 के बराबर कर लिया जाए तो 3x का वैल्यू -1 आएगा और x का वैल्यू -1/3 आएगा। और फिर यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाए तो 2x का वैल्यू 3 आएगा और x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, माना अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। अब एक काम करें बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकालें, यानी शून्यकों का योग निकालें, शून्यकों का योग निकालें, यानी 1/3 में -1/3 में जोड़ दे 3/2 को, तो 3 दूनी 6 -2 प्लस 3 तिहाई 9, 9 में से 2 घटेगा 7, 7/6 आएगा, जो कि किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो -7 b का वैल्यू है, अब बटा में a का वैल्यू कितना है? 6 है, यानी 7/6 आ गया। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, बराबर आएगा तो लिख देंगे सत्यापित होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4u² प्लस 8u। इस बहुपद में खास गुण यह है कि इसमें अचर पद नहीं दिया है, मात्र 2 ही पद दिया गया है, द्विघाती पद और रैखिक पद। ठीक है, तो बनाने का तरीका समझ लीजिए। पहले a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 8 हो गया और c का वैल्यू 0 हो गया। यह पहले पॉइंट लिख लीजिए। ऐसा सब बहुपद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 4u का कॉमन निकालेंगे, तो 4 से 4 कटेगा, u से u कटेगा, u बचेगा प्लस 4 से 8 कटेगा 2, मतलब u से u खत्म हो जाएगा। तो यदि 4u को 0 के बराबर करें तो u का वैल्यू 0/4 यानी 0 आएगा। यदि u प्लस 2 बराबर 0 हो तो u का वैल्यू -2 आएगा। तो माना कि अल्फा बराबर बीटा बराबर -2, अल्फा बराबर 0 हो गया और बीटा का वैल्यू -2 हो गया। अब एक काम करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, अर्थात 0 में जोड़ेंगे -2 तो -2 ही होगा। अब फॉर्मूला से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a। ठीक है, माइनस b का वैल्यू कितना है? 8/a का वैल्यू कितना है? 4, 4 से -8 में भाग देंगे तो -2 आएगा, बराबर आया। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल, सॉरी गुणनफल। अब निकालेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल, अर्थात 0 गुना -2 कितना हो जाएगा? 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a। c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है, 0 हो जाएगा, बराबर आया, लिखेंगे सत्यापित होगा। क्लियर? अब बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे।
इस प्रश्न में द्विघाती पद दिया हुआ है, अचर पद दिया हुआ है, रैखिक पद नहीं दिया हुआ है। तो इस सवाल को बनाने के लिए दो तरीका है। एक तरीका है या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए, या इस सवाल को डायरेक्ट जीरो के बराबर कर दीजिए और तब जाकर के शून्य निकालिए। तो देखिए, दोनों तरीका से मैं बना देता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू -15। इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म तो 15 ही बचेगा। अब यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो फॉर्मूला होता है ए, यानी ए की जगह पर टी है तो टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हो गया। टी प्लस रूट अंडर 15 को यदि 0 के बराबर करें तो टी का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 आएगा। यदि टी माइनस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर करें तो टी का वैल्यू रूट अंडर 15 आएगा। क्लियर? अब इसमें दो गो शून्य का गया, एक आ गया आपका अल्फा माइनस रूट अंडर 15 और दूसरा आ गया बीटा रूट अंडर 15। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल निकालिए। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा हो सकता है। तो माइनस रूट अंडर 15 और प्लस में रूट अंडर 15 कितना होगा, 0 होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बी का वैल्यू है 0 और ए का वैल्यू कितना है 1, 0 हो जाएगा। आ गया। शून्यकों का गुणनफल निकालें। तो माइनस रूट अंडर 15 और गुना में रूट अंडर 15, तो माइनस रूट 15 गुना रूट 15, रूट में 225 होगा, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, तो माइनस 15 बटा 1 यानी -15 आ गया। तब लिखेंगे सत्यापित हुआ। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यानपूर्वक, 6 नंबर दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है -1 और सी का वैल्यू है -4। ठीक है, अब ए और सी का गुणनफल होगा माइनस और सी का गुणनफल निकालेंगे तो 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 यानी -12 आएगा। 12 के सभी गुणनखंड कौन कौन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12। इनमें से कोई ऐसे दो संख्या प्राप्त कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आवेगा, 1 आवेगा, और गुना करने पर 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 4 को ले लेंगे। यहाँ माइनस है इसलिए 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 होगा। अब लिखेंगे इसको 3x² प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस में 4, 3x का कॉमन x प्लस 1 माइनस 4 का कॉमन x प्लस 1, x प्लस 1 दोनों में है उसका कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू -1 होगा। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 हो तो 3x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 4/3 होगा। अब एक काम करते हैं, माना कि अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर हो जाएगा 4/3। अब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अब देखिए, तो शून्यक है -1 प्लस दूसरा शून्यक है 4/3, तो
3 हो जाएगा, 3 एकम 3 -3 अब +4, 4 में से 3 घटेगा 1/3 आएगा। अब फॉर्मूला से निकाल के देखिए, -b/a माइनस b का वैल्यू है -1/a, a का वैल्यू है कितना 3, यानी 1/3 आया, दोनों बराबर आया ना। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए, गुणनफल गुना कीजिएगा। पहला शून्यक है -1 गुना, दूसरा शून्यक है 4/3, तो -4/3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए, c/a, तो c का वैल्यू है -4, a का वैल्यू है 3, आया कि नहीं, लिखेंगे सत्यापित हुआ। आंसर इस तरीके से एक के सभी। अब ये बच्चों प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नों को समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले दिया हुआ है शून्यकों का योग, बाद में दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल सभी में। ठीक है, चलिए 1 नंबर सॉल्व करते हैं। दिया है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। अब हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे फॉर्मूला से, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 गुना x प्लस माइनस में 1, तो px बराबर हो जाएगा 4, या एलसीएम हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, या px का वैल्यू हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए 2 नंबर सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3, px का मान क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3, तो px का वैल्यू हो जाएगा, अब इसका करेंगे बट्टा का जोड़ घटाओ, 3 गुना x² 3x² माइनस 3 गुना √2 3√2x प्लस 1, या px बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5, px का वैल्यू क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, 0 गुना x यानी 0, प्लस में √5 यानी px बराबर x², ठीक है, प्लस में √5 हो जाएगा। बात समझ में आया, बोलिए। इस तरीके से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, px का वैल्यू क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, px बराबर हो जाएगा x² माइनस 1x प्लस 1, या px बराबर हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, यह हो गया आंसर। 5 नंबर सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों। दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -1/4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4, px का वैल्यू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होगी। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू कितना है माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/4। पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, चाहे तो इतना पर छोड़ दीजिए या बटा का जोड़ कर लीजिए, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या पी एक्स बराबर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, यह हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। ठीक है, तो पी एक्स यानी द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 दोनों प्रश्नावली इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप लोग बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि हाँ बहुत अच्छा लगा। और जो भी बच्चे नए हों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक इस चैनल को, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जितने भी हम एजुकेशनल वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचेगा और आप लोग उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल के क्लास में मिलेंगे हम लोग। एक बार फिर से धन्यवाद, जय हिंद।